जंगला बस बना के तो अरबों रुपए खा के तो गायब हो गए सीन से। मेट्रो बस उस पर घपले, आज तक उसकी कोई इंक्वायरी करके तो उसको किसी कोर्ट में भी नहीं लाया गया। मेरा ख्याल है कि इसका मुआवजा बड़ा जरूरी है करना, कौम को भी मुआवजा करना चाहिए। हक को हक कहना होगा, सच को सच कहना होगा और बातिल को बातिल कहना होगा। लेकिन उन्होंने जो IMF के खतूत लिखे, कोशिश की कि IMF ना आए ताकि ये हुकूमत और ये मुल्क बैठ जाए। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कहा था। कौम मुल्क की खिदमत करने और मुल्क को उजाड़ने वालों के दरमियान मवाजना करे, हक को हक और बातिल को बातिल कहना होगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं से खिताब, कहा कि हमने तो IMF को खैरबाद कह दिया था। IMF ने भी कह दिया था कि शायद पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इख्तिदार से ना निकाला जाता तो मुल्क तरक्की कर रहा होता। आज IMF बड़ी बड़ी शराइत लगा रहा है। शहबाज शरीफ मेहनत से काम कर रहे हैं, उनको शाबाश दूंगा। मरियम नवाज ने महंगाई कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा किया। मेहनत करते चले जाएं तो मुल्क बहरानों से निकल जाएगा। आप हमें ताना देते हैं, डेमोक्रेसी को खुद आपने तबाह बर्बाद किया इस मुल्क के अंदर। हम तो आपके घर चल के गए थे, वो मैं वोट मांगने नहीं गया था, उससे चल के गया था आपके पास कि आओ मिल के काम करें। लेकिन आप तो हमेशा एक रूठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही रवैया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं गया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। तुमने एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं है। नवाज शरीफ ने बानी PTI पर तनकीद के निश्तर चला दिए, कहा कि मिलकर काम करने के लिए ही बनी गाला गया था। हम जेल में थे तो आपने AC उतरवा दिए, अब आप जेल में हैं, मेरा तो ध्यान ही एयर कंडीशंस की तरफ नहीं गया। आपने IMF को खतूत भी लिखे, जंगला बस कहने वालों ने मुल्क ही उजाड़ दिया। जमहूरियत के फरोग के लिए ही बेनज़ीर भुट्टो के साथ मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए थे। कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी ने बहादुरी से जेल काटी, मेरा भरपूर साथ दिया। परवेज मुशर्रफ के लिए दिल में अब कोई शिकवा नहीं, अदावत या इंतकाम की नीयत रखने वाला नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शियान में यांगलिंग एग्रीकल्चरल डिमॉन्स्ट्रेशन बेस का दौरा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान से सरकारी खर्च पर 1000 तलबा और तालिबात को ज़राअत की जदीद तरबियत के लिए यांगलिंग एग्रीकल्चरल डिमॉन्स्ट्रेशन बेस भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म ने चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर और मुतल्लिका हुकाम को चीनी हुकाम से मनसूबे को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की नॉर्थ वेस्ट एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी को भी पाकिस्तान में कैंपस खोलने की दावत। हुकूमत पाकिस्तान की हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपना 5 रोज़ा तारीखी दौरा चीन मुकम्मल करके वापस पाकिस्तान पहुँच गए। दौरा चीन पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की मजबूती, दोनों ममालिक के माबैन तजारती ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और CPEC के दूसरे मरहले के आगाज़ के हवाले से अहम संग मील साबित हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि हालिया दौरा चीन पाकिस्तान और चीन के 2 तरफ़ा ताल्लुकात में एक नई जहद का इजाफा है। चीनी क़यादत शी जिनपिंग और प्रीमियर ली चियांग का मेहमान नवाजी पर दिल से मशकूर हूँ। अपोजिशन का एहतजाज नजरअंदाज, कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हत्क इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए। कायम मुकाम गवर्नर के दस्तखत के बाद पंजाब असम्बली से मंजूर होने वाला हत्क इज़्ज़त बिल कानून बन गया। दूसरी तरफ हत्क इज़्ज़त का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। हत्क इज़्ज़त कानून आइन के मुनाफी है। हत्क इज़्ज़त ऑर्डिनेंस और हत्क इज़्ज़त एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़, दरखास्त के हतमी फैसले तक हत्क इज़्ज़त कानून पर अमल दरामद रोकने की अपील। गला दबाने की एक मज़मूम काविश है। ये आगे ही से जो है पाकिस्तान के अवाम को माने करने के लिए और उनको जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट जो है ये उस पर कदगन लगाने की काविश है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन कौमी असम्बली सरदार लतीफ़ खोसा कहते हैं हत्क इज़्ज़त का कानून आइन और कानून से मुतसादिम है। ये कानून मीडिया का गला घोंटने और मुखालिफिन को दबाने के लिए बनाया गया है। अदालतें कल अदम करार दे देंगी। बोले वो कौमें तबाह हो जाती हैं जो अवामी मैंडेट की इज़्ज़त नहीं करती। मुल्क में जमहूरियत मजबूत और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए।
मैं किससे पूछूं हमारा मुजरिम कौन है? पख्तून के खून पर मजीद समझौता नहीं करेंगे। जब तक वज़ीर आला हूँ, फाटा और पाटा पर कोई टैक्स नहीं लगा सकता। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का सवात में जलसे से खिताब, कहा कि हम अपना हक लेना जानते हैं। हम खामोश हैं कि बानी PTI हमें बाहर निकलने का कहें। बानी ने बाहर निकलने की कॉल दी तो हम बताएंगे। बहुत जल्द हमें हमारा मैंडेट वापस मिल जाएगा। वज़ीर आला साहब अच्छे केसेस में पेश नहीं होते, कभी शराब केस में पेश हो जाते हैं तो कभी कत्ल केस में। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कहता हूँ, काम करें, सियासत इलेक्शन में करेंगे। गवर्नर फैसल करीम को ने की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर तनकीद, कहा कि सोशल मीडिया का KP अलग है और हकीकी KP सूबा अलग है। मैंने वज़ीर आला को खत लिखा कि 26 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स नहीं है, इस पर काम करें। 6 कायम मुकाम वाइस चांसलर की तकर्री की, वो भी गैर कानूनी तरीके से। हाइब्रिड गाड़ियों के बजाय हमें पैदल चलने की जरूरत है। जजेस चाहें तो उनको साइकिल मुहैया किए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा का मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक सेमिनार से खिताब, कहा कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें सिगरेट छोड़ने और वॉक करने जैसे इलाज बताते हैं। इंसानी टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री बढ़ने को बुखार बताया जाता है। आज ज़मीन बीमार है, इसको बुखार है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए घर से इख्तियार परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी। साल भर नाज नखरों से पले जानवर ग्राहकों को अपनी तरफ मायल कर रहे हैं। मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर फरोख्त के लिए पेश। शाहपुर कांजा मवेशी मंडी में 65 लाख की डिमांड वाले मिठा पहलवान बैल की धूम है। पंजाब हुकूमत का ईद कुर्बा पर सरकारी मुलाजमीन को जून की पेश की तनख्वाह ईद से कबल देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अहकामात जारी कर दिए। मुलाजमीन को जून की तनख्वाह 13 जून से कबल अदा कर दी जाएगी। पंजाब हुकूमत ने तैयारियां शुरू कर दी। बुशरा बीबी ने इद्दत केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। बुशरा बीबी की दरखास्त में सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की इस्तदा की गई। दरख्वास्त बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी के जरिए दायर की गई। सिविल कोर्ट ने 3 फरवरी को बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में रहनुमा PTI उस्मान डार के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात की समाअत। जज मलिक एजाज आसिफ ने उस्मान डार की जमानत मंजूर कर ली। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब और जरताज गुल की जमानत में 8 जुलाई तक तौसीक कर दी। बच्चों की स्मगलिंग केस में सारिम बर्नी के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। अदालती रिमांड पर जेल मुंतकिल। सारिम बर्नी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत पेश किया गया। सिटी कोर्ट ने चैम्बर में ही FIA को मुलजिम का बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म दिया। FIA ने 7 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की सदा की। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बयान में कहा कि मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बिल्कुल तावन नहीं किया। हया नामी बच्ची को सारिम बर्नी ने $3000 में खातून को फरोख्त किया। केस की मजीद समाअत सोमवार को होगी।